प्यार, धोखा और साजिश। एक लड़का जो होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड को पहले क्लब लेके जाता है, क्लब में एंजॉय करते हैं, मूवी देखते हैं, खाना-पीना खाते हैं, फिर लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन लॉन्ग ड्राइव में ऐसा क्या हो जाता है उन दोनों के बीच कि वहाँ एक बहुत बड़ा कांड हो जाता है। चलिए जानते हैं इस कांड के बारे में कि आखिरकार ये कहानी और घटना कहाँ की है। सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो हमारा अपना प्यारा सा नेम एंड सिटी नेम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम हेमंत है और ये कहानी और घटना जो है दिल्ली से है। दिल्ली में एक लड़की जो होती है वो अपने जॉब के लिए सुबह निकलती है जिसका नाम होता है आयात। आयात जो थी वो क्लब में काम करती थी, इस वजह से वो निकल जाती है अपने काम में। लेकिन उस दिन क्या होता है, जब वो देर रात अपनी मम्मी को कॉल करती है कि मैं घर थोड़ा देर में आऊँगी, तो उसकी मम्मी जो है कॉल कट कर देती है बात होने के बाद। लेकिन आयात 2 बजे रात तक भी घर नहीं पहुँचती, तो उसकी मम्मी 2:30 बजे के करीबन रात को फिर से कॉल करती है, बट उस टाइम आयात का मोबाइल जो है बंद आने लगता है। बंद आने की वजह से घरवाले घबरा जाते हैं और घबराने के साथ सुबह 23 नवंबर 2025 को पुलिस थाने पहुंचते हैं और थाने पहुंचने के बाद मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। मिसिंग रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस जो है दिल्ली पुलिस जो है अपना कार्य करने के लिए लग जाती है, बट उसका मोबाइल बंद ही आने लगता है। उसके बाद पुलिस जो है उसके नंबर का ट्रेस करती है, लोकेशन ट्रैक करती है, तो बागपत में दिखाता है लास्ट लोकेशन जो है। अब पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी, आखिरकार दिल्ली की लड़की बागपत कैसे पहुंच गई। और फिर उसका सीटीआर निकाला जाता है तो एक नंबर जो है बार बार सामने आता है जिसका नाम होता है फैजल चौधरी। फिर उसके घर तक कांटेक्ट करके पहुंचा जाता है, तो फैजल वहां नहीं होता है। फैजल को ढूंढा जाता है बट फैजल का कुछ भी पता नहीं चलता। फैजल एक रईस फैमिली से था, उसके पिताजी जो होते हैं वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे और वो बिगड़ैल टाइप का लड़का होता है। इस तरीके से फिर क्या होता है, 23 से 24 नवंबर गुजर जाते हैं। 25 नवंबर को अचानक जो फैजल चौधरी होता है वह कोर्ट पहुंच जाता है और कोर्ट पहुंचने के बाद जो है वो अपने आप को सरेंडर कर देता है। सरेंडर करने के बाद जो कहानी और घटना सामने आती है, जो पूछताछ में वो जो बताता है, उसे सुनकर आप भी हैरान और परेशान हो सकते हो कि आखिरकार कैसे प्यार, धोखा और साजिश को अंजाम दिया गया था। यहाँ फैजल चौधरी बताता है कि जो लड़की आयात है उसको वो क्लब में मिलते हैं। क्लब में देखने के बाद दोनों दोस्ती करते हैं, दोस्ती करने के बाद प्यार में तब्दील हो जाता है। जो फैजल चौधरी होता है वो बताता है कि अभी मैं शादी नहीं किया हूँ, इस वजह से जो आयात है वो उसकी और करीब जाने लगती है। 15 अप्रैल 2025 को दोनों कोर्ट में जाके शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद आयात को उसी के घर में रखता है फैजल चौधरी। फैजल जो था वो ऑलरेडी शादीशुदा था, लेकिन वह आयात को नहीं बताता है कि वो शादीशुदा है। अब ऐसे ही सिलसिला चलते रहता है। फिर आ जाता है नवंबर का महीना, जब आयात जो है ज़्यादा ही प्रेशर बनाने लगती है फैसल चौधरी के ऊपर कि तुम मुझे अपने घर लेके चलो। लेकिन जो फैसल चौधरी है उसकी ऑलरेडी बीवी थी, 2 बच्चे थे, इस वजह से वो टेंशन में आ जाता है। और टेंशन में आने के बाद जो है फिर वो क्या करता है, एक खतरनाक साजिश को प्लान करना स्टार्ट करता है कि आयात को कैसे अपने रास्ते से हटाया जाए। इस तरीके से वो प्लानिंग करने के बाद जो है डेट फिक्स करता है 22 नवंबर 2025 को, जब आयात जो है अपने घर से बोल के निकलती है कि वो जॉब पे जा रही है। और कहानी में ट्विस्ट तो ये आ जाता है कि आयात ने भी अपने घर में ये नहीं बताया था कि वो किसी लड़के के साथ कोर्ट मैरिज शादी कर चुकी है, ये नहीं बताई थी वो। वहाँ 22 नवंबर 2025 को जॉब के लिए निकल जाती है, लेकिन उस दिन जो आयात होती वो जॉब पे नहीं जाती, वो फैसल चौधरी के साथ सबसे पहले मूवी देखने जाती है। मूवी देखने के बाद वो क्लब जाते हैं, एंजॉय करते हैं, खाना पीना खाते हैं, उसके बाद लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते हैं। लॉन्ग ड्राइव पे निकलने के बाद जो है फिर वो कुछ टाइम तक लॉन्ग ड्राइव का एंजॉय करते हैं। लेकिन इसी बीच जो है जो आयात होती है वो फैसल चौधरी के ऊपर दबाव बनाने लगती है कि तुम कैसे भी करके मुझे अपने घर लेके चलो। अब फैसल चौधरी जो है वो खतरनाक प्लानिंग तो ऑलरेडी वो बना के आया था। फिर वो क्या करते हैं, अपने दोस्त के कार में से लॉन्ग ड्राइव कराते रहता है। उसी कार के अंदर वो अपने गन को निकालते और गन को निकालने के बाद उसके ऊपर गोली दाग देता और दागने के बाद जब उसकी मौत हो जाती है तो बागपत के झाड़ियों में उसे फेंक देता है और वापस वो अपने घर आ जाते हैं। और ये घटना को अंजाम देने के बाद वो फरार हो जाता है। फरार होने के बाद जो है उसके घर पुलिस जाती है। पुलिस जाने के बाद जब उसे पता चलता है कि पुलिस उसके घर तक आ गई है, तो इस वजह से वो डर के मारे सरेंडर कर देता है कोर्ट में जाकर। कोर्ट में जाने के बाद है
ये कहानी और घटना को सामने लेके आता है, जो कि सिर्फ खौफनाक और डरावना सच था कि उस लड़की ने उसे प्यार किया था, लेकिन जो लड़का था वो उसे धोखा दिया था और ऑलरेडी वो शादीशुदा था। फिर भी वो आयात को शादी के लिए मनाता है, उसके रिलेशन में रहता है। इस तरीके से वो कहानी और घटना को अंजाम दे के बैठा होता है। अब अभी जो फैसल चौधरी है वो सलाखों के पीछे है, और जिस कार से वो लॉन्ग ड्राइव करा रहा था अपनी गर्लफ्रेंड को, वो कार भी पुलिस बरामद कर चुकी। अब आगे कोर्ट तय करेगा कि फैसल चौधरी के साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा। बाकी कहानी और घटना यहीं तक था जो कि हमने आपको बताया। बाकी ये कहानी और घटना को सुनाने का मेन मकसद यही था, किसी को डराना नहीं था, बस आपको एजुकेट और सतर्क करना था, ताकि आप ऐसी घटनाओं से अवेयर और सावधान रह सकें। बाकी इस घटना के ऊपर आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुद खुश रहिए और अपने फैमिली को भी सतर्क और सुरक्षित रखिए।